नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वो बेखबर ज़िंदगी में। हम बार बार इस चैनल का नाम क्यों लेते हैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस चैनल का नाम लेने के पीछे एक राज छुपा है। आप बेखबर हैं, आपको बार बार यही बोला जाता है। तो खबरदार होना है, और खबरदार किससे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो हम अभी जिस धर्म ग्रंथ के बारे में बात कर रहे थे, तो धर्म ग्रंथ वो चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और अभी हम आए थे धर्म ग्रंथ के बारे में क्या बोलना है। तो सूर्पनखा वाली बात थी, सूर्पनखा वाली बात किए थे, वही बात हमारा अधूरा छूटा था, तो उसे अब पूरा करने के लिए हमारे गुरुजी फिर से आएंगे। तो आइए गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वो बेखबर ज़िंदगी में। तो हम एक बार और बोल देते हैं, आओ जागे गुरुजी के साथ। साथियों नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से दिल से प्रणाम है। जितना भी आप सभी को प्रणाम करो मुझे कम लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि गिने चुने तो हमारे फैन फॉलोइंग गिनती के लोग हैं, ज़्यादा लोग हमसे जुड़े ही नहीं। हम तो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से जुड़े। तो सबसे पहला हमने मौका दिया है धर्म ग्रंथ को। आओ जागे नाम का कोई वो बेखबर जिंदगी जैसी बात है। इन्होंने जैसा कहा वैसे ही मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन बात वही अंदाज बयानगी का फर्क आएगा। तुम हो, हम हैं, बस वही बात। तो यहाँ कोई पीले पीले ओम और राजा नहीं कहेंगे। हम सीधा बात मुद्दे से जोड़ेंगे कि देवी सूर्पनखा का प्रसंग इतना प्रासंगिक क्यों। तो उसके पीछे कहानी है। कहानी कहती है कि अगर आप धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद क्या होगा इसको जाने। धर्म ग्रंथ की कथा कहानी सुनने के बाद क्या बदलाव आएंगे आपके अंदर ये जाने। आपके अंदर एक बल आ जाएगा सत्य को लेके। कहानी समझ में आ जाएगा कि सत्य की ताकत कुछ और है। तो आप जानेंगे कि आप कौन हैं। मैं असत्य के साथ चलता हूं कि सत्य के साथ, ये आपको पहली दफा पता चलेगा हमारे साथ, ऐसे ही 5-7 मिनट की वार्ता में। तो धर्म ग्रंथ यही दर्शाता है कि आप जो नहीं जानते थे वही जान जाएंगे आप, इसीलिए धर्म ग्रंथ है। तो भगवद गीता भाई बंटवारा का कहानी कहता है, तो रामायण जो है बहन बंटवारा का कहानी कहता है। ये सच है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जो हो सकता है उसको दूरदर्शन वाले लोग देख चुके, जिनकी दूर की दृष्टि मजबूत है, तेज है। ये जानने वाले लोग कहलाते हैं, ये आत्मज्ञानी लोग कहलाते हैं, ये एनलाइटेंड पर्सन कहलाते हैं। इन्हें दर्शन शास्त्री की भी उपाधि दी जाती है, डॉक्टरेट, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्री। क्या दर्शन हुआ अल्टीमेटली, क्या देखा आपने अपने जीवन में क्या जाना आखिरकार। क्या आप इतना जान चुके हैं कि आप ऐसे किसी को बता सकते हैं, या ऐसे जनता जनार्दन को किसी को बता सकते हैं। तो मैं अपने आप को योग्य व्यक्ति समझता हूँ, इसलिए मैं अपने नाम के आगे सेल्फ डिक्लेयर्ड, स्वघोषित डॉक्टर चंद्रेश लिखता हूँ। बाद में और नाम की महिमा बता देंगे आप सभी को, लेकिन काम हमारा ये है कि जो आप नहीं जानते थे वो हम आपको बता देंगे। तो हमारी बात को सुनना भी किसी तरह के धर्म ग्रंथ को पढ़ना जैसा लगेगा। जिस तरह से हमने भगवद गीता को कह दिया कि ये भाई बंटवारा, रामायण को कह दिया कि ये बहन बंटवारा, तो किस तरह से ये एकदम शॉर्ट में ले चलते हैं आपको। दूरदर्शी लोगों ने देख लिया और आपको दिखा दिया। आप कितना समझे आप जाने, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश करेंगे। आज बहन बंटवारा हावी है, और आज सूर्पनखा का प्रसंग भी बड़ा प्रासंगिक है। तो ये तब की बात है जब राम जी के जीवन में कोई उथल पुथल आया, बड़ा वाला, मेगा, बड़ा जंबो। सूर्पनखा जी को तलाश था ऐसे व्यक्ति का जो उनके भाई का हिसाब लगा दे। हिसाब क्यों लगाने, कुछ तो कारण होगा। तो सूर्पनखा जी ने कभी विवाह किया किसी से, तो उनका पति था, तो उनके पति को लंका में ही कोई काम दिया गया, लेकिन इतने सियाणे होशियार थे कि ओवर क्रॉस करने लग गए थे, रावण जी के खिलाफ ही कुछ कुछ साजिश रचने लग गए थे। ऐसा रंगे हाथों पकड़े गए तो उनको सजा याफ्ता होना पड़ा। तो इस तरह से एक स्त्री बदला लेना चाहेगी, इंतकाम, प्रतिशोध, रिवेंज। तो रिवेंज लेने के लिए वो ढूंढ रही थी ऐसी योद्धा,
ऐसा योद्धा जो रावण जैसे पराक्रमी को परास्त कर दे और इसके अंदर की ज्वाला शांत हो जाए। प्रतिशोध की आग है, जब तक पूरा ना हो। मैं की आग है, ये मैं कहाँ से जन्म लेता है, ये जांचने निकलोगे तो फिर पता चलेगा कि रावण की माँ या शूर्पणखा की माँ कौन थी। तो वो असुर खानदान की थी, राक्षसनी कुल की। ऋषि मुनि से विवाह कर लिया। कैसे कर लिया? तो फिर वही बात आएगी कि भगवान शंकर जी ने कब सोने की लंका बनाई, तो उनका किस तरह से किसी पंडित जी के साथ विधिवत पूजा अर्चना की, तो फिर कुछ दक्षिणा के चलते उस सोने के महल को ही मांग लिया गया। ये कहानी आएगी तो उस तरफ नहीं जाएंगे। कहानी ये कहती है यहाँ तक कि शूर्पणखा प्रासंगिक क्यों है। आज के मौजूदा हालात को देखते हुए बहन भी नहीं छोड़ना चाहेगी जमीन। इस तरह का स्थिति आ गया है। उसी को कब से कह रहे हैं बाबा तुलसी, रामानंद सागर या फिर वाल्मीकि महाराज, कब से कह रहे हैं। हमको तो समझ में आ गया, अब हम भी कहने लग गए। हम भी कह ही रहे हैं कि जो आप नहीं जानते थे उसी को बताने के लिए धर्म ग्रंथ की कहानी है। तो शूर्पणखा जी ने तय किया कि मुझे ऐसा कोई चाहिए जो ले सके मेरे भाई का बदला, माफ कीजिएगा, मेरे भाई जैसे पराक्रमी से बदला। उनके अंदर प्रतिशोध की आग जल रही थी। ये आग तभी बुझेगी जब बदला पूरा हो। और स्त्री ने ठान लिया तो फिर उसे पूरा कर ही लेगी। इसीलिए स्त्री का महिमा है। तो उस महिमा के पीछे एक महिमा आज जो कह रहा है मौजूदा हालात, उसको जरा समझने की कोशिश करो। क्यों भाई और बहन में इस तरह से विद्रोह छिड़ा हुआ है। पहले की बुआ लोग तो अच्छी होती थी, हमें एक लोटा पानी मिल जाए हमारे भाई के घर में काफ़ी। लेकिन आज की बहन वैसी नहीं है। आज की बहन कहती है कि तू मत पूछ मुझे मेरे हिस्से का जमीन दे दे। ये बहन बंटवारा जैसा कहानी। चाहिए था रावण को कि कुछ दे देता और सल्टा लेता, लेकिन नहीं। रावण हुआ ना, मति भ्रष्ट है उनकी, इसलिए तो रावण हुआ। उनको बर्बाद होना ही था। 10 विचार लेके चलने वाला, एक में स्थायी हो जाओ। परमात्मा ही एक है और वही अद्वैत है, वही शून्य है। तो इस तरह से हम धर्म ग्रंथ की कथा लेके आते हैं। तो प्रासंगिक किस लिए हो रहा है? मैं की लड़ाई अति हावी है आज संसार की। मैं की लड़ाई हावी है संसार की दुनिया में। गौर से देखो, कोई अपना नहीं है, सब गैरों जैसा बर्ताव करते हैं। कारण मैं क्या होता है इसको पहचानना होगा, तब जाके आप शूर्पणखा जी को पहचान पाएंगे। बदले की आग कहाँ से उठती है? मैं। और वही हमारा सवाल है कि आप कौन है? हु एम आई? कहने का मतलब मैं कौन? ये मैं को ही जानना है अपने को। तो शूर्पणखा बहुत उचित प्रसंग है हमारे लिए। आज की देवियों को जरा प्यार से बताएंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। भाई ही बदमाश है, भाई के अंदर करुणा नहीं, क्योंकि वो पुरुष है ना। पुरुष का और भारी होता है मैं, बहुत भारी होता है। चाहे बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, पुरुष ही होता है। वो रावण जैसे ही बर्ताव करता है। तो रावण का नहीं चलने दी शूर्पणखा, बर्बाद हो गए रावण। अपनी बर्बादी को भले आबादी का नाम दे दे, जैसे बाली ने नाम दे दिया, भगवान राम के हाथों मर रहे। अच्छा, तो आखिर के वक्त में इस तरह से जानोगे तो क्या मतलब? समय रहते जानोगे तब तो मतलब है। जवानी में फूल खिलेगा, कली से फूल बनता है। तो जवानी में जानो तब मतलब है। 60 बरस में जाके आपको लगेगा कि अरे चुक गए, जान लेना था जवानी में, नहीं जान पाए। तो सिर्फ खलल मलाल बस कसक रह जाएगी। एक दर्द, एक पीड़ा, एक पेन। उस पेन में आप दम तोड़ेंगे, उस दर्द में आप जान छोड़ेंगे। और क्या करने आएंगे? वही सब दर्द को और भोगने आएंगे। तो हमको ध्यान रखना है कि जवानी में ही समझ जाएं। इसीलिए तो मैं तरुणाई अवस्था वाले बच्चों को स्वागत करता हूँ। जवानों को मैं निमंत्रण भेजता हूँ को आओ जागें, आओ जागें।
धर्म ग्रंथ की कोई कथा है, राम जी की कोई कथा है। जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए